Hello everyone, you are watching my channel LBSCI by Lovely Sir. Today we are discuss about most important option in MS Word which is called tab. टैब क्या होता है? जब भी आपको दो डाटा के बीच में हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस देना है तो फॉर दैट पर्पस यू हैव टू यूज़ टैब. टैब जब भी कोई डाटा आपको मैनेजेबल फॉर्म में तैयार करना होता है तो उसके लिए हम टैब का यूज़ करते हैं. हमारे पास MS वर्ड में 5 तरह के टैब हैं: लेफ़्ट टैब, राइट टैब, सेंटर टैब, डेसिमल टैब एंड बार टैब. हम वन बाय वन सभी टैब का यूज़ करना सीखेंगे विद एग्जांपल. लेट्स स्टार्ट. द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑप्शन टैब. सपोज आपको यहाँ पर एक मैनेजेबल फॉर्म में एक डाटा तैयार करना है जिसके अंदर आपको कुछ पर्सन्स के नेम और उनके कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं. तो आपने जैसे यहाँ लिखा नेम, अब आपको कुछ दूरी पर डिस्टेंस देकर यहाँ पर उन्हीं पर्सन्स, उन्हीं स्टूडेंट्स के कॉन्टैक्ट नंबर लिखने हैं. तो बेसिकली जिन लोगों को टैब का यूज़ करना नहीं आता दे ऑलवेज यूज़ स्पेस बार, और आप टैब का यूज़ भी कर सकते हैं बट यू हैव टू नो बाय डिफ़ॉल्ट जब टैब दबाते हैं तो वो 0.5 आगे जाता है. बट हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट सपोज स्केल के अकॉर्डिंग हम चाहते हैं कि हम डायरेक्ट 4 पे पहुंच जाएं. तो उसके लिए हमें टैब सेट करना होता है. जैसे ही हम स्केल पे क्लिक करते हैं आप देखते हैं एक एल बना आ जाता है. एल मीन टू से लेफ्ट टैब. अब जैसे ही मैं नेम लिख के टैब दबाऊंगा डायरेक्ट हम यहाँ पहुँच जाएंगे 4 पे. यहाँ लिख दिया मैंने सपोज कॉन्टैक्ट नंबर एंड आफ्टर दैट प्रेस द एंटर. पर्सन्स का नाम लिखा हमने एंड देन उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया एंड देन अगले पर्सन का नाम लिखा एंड उनका कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया. तो इस तरह हम चाहते हैं कि जब हम ये काम कर रहे हैं इसके बीच में एक लाइन भी शो हो जाए. दैट लाइन इज़ कॉल्ड लीडर. वो कैसे पॉसिबल होगा? उसके लिए हमें यहाँ पर क्लिक करना है. पैराग्राफ के नीचे एक एडवांस ऑप्शन है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर नीचे दिया हुआ है टैब. जैसे ही हम टैब पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास यहाँ 5 तरह के टैब ओपन हो गए हैं: लेफ्ट, सेंटर, राइट, डेसिमल, बार टैब. अभी हम लेफ्ट टैब पे काम कर रहे हैं बट हम चाहते हैं कि बीच में एक लाइन भी आ जाए तो उसके लिए हमें लीडर का यूज़ कर रहे हैं. अब लाइन कैसी आए, बीच में डॉट डॉट आए, डैश डैश आए या अंडरस्कोर आए, ये आप पे डिपेंड करता है कि किस तरह की आप लीडर चाहते हैं. उस पर क्लिक करने के बाद जैसे सेट कर देंगे, ओके करते ही अब देखेंगे आप हम जो भी वर्क करेंगे, अब कुछ भी नाम लिखते हैं अगर हम, उसके बाद जैसे ही हम टैब प्रेस करेंगे, टैब प्रेस करते बीच में लाइन आ जाएगी. ये तो है लेफ्ट टैब. बट सम टाइम हमें राइट टैब की जरूरत होती है. क्यों? आप एक डाटा से समझें कि अगर मुझे इस तरह का डाटा मेंटेन करना है कि कुछ आइटम्स के नेम और उनके अमाउंट लिखने हैं, फॉर दैट पर्पस वी हैव टू यूज़ द राइट टैब. बिकॉज हम चाहेंगे कि यहाँ पर अमाउंट का जो यूनिट प्लेस है, हर अमाउंट का यूनिट प्लेस यूनिट के नीचे आए. बिकॉज अगर हम लेफ्ट टैब यूज़ करते हैं तो ये यूनिट प्लेस यूनिट के नीचे नहीं आएगा, जिससे हमें एडिशन करने में दिक्कत आ सकती है, सम करने में दिक्कत आ सकती है. तो इसके लिए हम क्या करें? तो जब भी आपको लगता है कि आपको जो टैब लेना है वो आपको टैब पे पहुंचने के बाद हमारा जो भी वर्क हो वो राइट से लेफ़्ट को जाए. अभी आप देख रहे हैं जब भी हम कुछ भी लिख रहे हैं, कुछ भी टाइप कर रहे हैं, उसके बाद टैब प्रेस कर रहे हैं तो हमारा जो भी वर्क है वो लेफ़्ट से राइट जा रहा है और हम चाहते हैं कि हमें राइट से लेफ़्ट जाना है. तो आप क्या करेंगे? मैं एक नई फाइल ले रहा हूँ, नई फाइल लेके उसके अंदर दिखाता हूँ कैसे हम राइट टैब लेंगे. आप पैराग्राफ में जाएंगे, यहाँ पर एडवांस ऑप्शन में जाएंगे, यहाँ पे आपके सामने राइट टैब. आपको कहाँ सेट करना है? स्केल के अकॉर्डिंग कहाँ सेट करना है? सपोज हमें 5 पर सेट करना है. 5 लिख के हम राइट टैब दे देंगे और सेट कर देंगे. अब ओके करते ही आप देखेंगे, ओके करते ही यहाँ पर एक राइट सिंबल भी आ रहा है. ये राइट टैब सेट हो चुका है. हम यहाँ पे लिखेंगे आइटम्स एंड देन टैब करते ही 5 पे आ जाएंगे. बट अब जब 5 पे काम होगा वो लेफ़्ट टू राइट नहीं होगा, वो राइट टू लेफ़्ट होगा. यहाँ लिख दिया हमने अमाउंट एंड प्रेस एंटर, सपोज दिस वन, एंड टैब करते ही अब जो भी वर्क होगा वो राइट से लेफ़्ट को जाएगा. एंड सपोज नेक्स्ट ले लिया हमने, जो भी आइटम हमने लेनी है. अब जो भी हम अमाउंट लिखेंगे वो आप देख पा रहे हैं वो. बट सम टाइम ऐसा भी होगा कि कुछ अमाउंट जो है सपोज वो आपका अमाउंट डेसिमल में है, सपोज 65 पॉइंट समथिंग. तो इस केस में फिर हमें दिक्कत आएगी क्योंकि ये मैनेज नहीं ढंग से हो पा रहा. तो अगर हमें लगता है कि हमारा अमाउंट या कोई भी ऐसा डाटा जो डेसिमल में है तो उस केस में हम टैब के अंदर हमें ऑप्शन दिया गया डेसिमल टैब. हम डेसिमल टैब का यूज़ करेंगे, सेट कर देंगे.
अब डेसिमल टैब सेट हो चुका है और डेसिमल टैब का आप ये देख पा रहे हैं कि इसका सिंबल लगाता है, लेफ्ट का लगाता है, राइट का लगाता है। अब क्या होगा, हम कोई भी अमाउंट लिख रहे हैं, जब तक हम डेसिमल नहीं लगा रहे वो आपका लेफ़्ट टू राइट जा रहा है। जैसे ही मैंने डेसिमल लगाया वो अब लेफ़्ट टू राइट जाएगा। अभी राइट टू लेफ़्ट जा रहा था, डेसिमल के बाद वो लेफ़्ट टू राइट जाएगा। आप देख पा रहे हैं नेक्स्ट आइटम, एंड जो भी मैं अमाउंट लिख रहा हूँ अब राइट टू लेफ़्ट जा रहा है जब तक हम डेसिमल नहीं लगाएंगे। जैसे ही मैं डेसिमल लगाएंगे ये लेफ़्ट टू राइट जाएगा। इज दैट क्लियर? हम बीच में चाहते हैं कि लीडर देना, वो आपको बता चुका हूँ पहले भी। हम क्या करेंगे, टैब में जाके विच लीडर यू रिक्वायर्ड एंड उस पर सेट कर देंगे। ओके करते ही अब जो भी डाटा लिखेंगे, देखो अगर हमें ऊपर वाले डाटा को भी वही लीडर देना है तो यू हैव टू सेलेक्ट दैट डाटा, आपको डाटा सेलेक्ट करना पड़ेगा वो, एंड गो टू दिस पैराग्राफ एंड लीडर टैब एंड लीडर विच लीडर यू रिक्वायर्ड सेट कर देंगे। ऊपर वाले डाटा को भी वो लीडर मिल जाएगा। इज दैट क्लियर? हम चाहते हैं कि जब भी हम टैब दबाएं हम पहुंच जाएं 5 पे, बट जो 5 पे काम हो वो सेंटर के अकॉर्डिंग डिफाइन हो, वो सेंटर के अकॉर्डिंग हो, तो वी हैव टू यूज़ टैब एंड हियर इज़ द सेंटर टैब। सेंटर टैब में अब क्या होगा, सेट कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं कुछ भी वर्क करता हूँ और टैब करते ही हम डायरेक्ट पहुँच जाएंगे 5 पे, बट यहाँ पर जो भी वर्क होगा अब राइट टू लेफ्ट ना लेफ्ट टू राइट, ये सेंटर के अकॉर्डिंगली इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है। आप देख पा रहे हैं ये आपका 5 सेंटर पॉइंट है, इसके अकॉर्डिंग जो भी डाटा लिखा जाएगा वो इक्वली दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? तो दीज आर द 4 मेजर टैब, राइट, लेफ्ट, सेंटर एंड डेसिमल टैब। उसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट टैब है बार टैब, और बहुत कम पर्सन इसका यूज़ करते हैं। बार टैब क्या होता है, जब भी हमें एक वर्टिकल लाइन देनी है, वर्टिकल लाइन, सपोज मैंने यहाँ पर एक पर्सन्स के नेम और उनके रोल नंबर लिखने हैं, बीच में मैं चाहता हूँ एक वर्टिकल लाइन आ जाए। फॉर दैट पर्पज़ यू हैव टू यूज़ द बार टैब। आई मीन टू से कि हम चाहते हैं कि यहाँ पर नेम लिखें एंड नेम लिख के हमें 4 पर उन्हीं पर्सन्स के रोल नंबर लिखने हैं, लेकिन 3 पर एक वर्टिकल लाइन आती रहे। तो उस केस में हम पैराग्राफ में जा रहे हैं एंड देन टैब पे क्लिक कर रहे हैं। टैब पे क्लिक करने के बाद कई पर्सन हम इसको डायरेक्ट बाहर से भी कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं 3 पर, आप देख पा रहे हैं 3 पे एक एल बना आ गया है, ये एक लेफ्ट टैब आ गया, बट हमें देना है बार टैब। तो आप इसी पे डबल क्लिक कर दीजिए, डबल क्लिक करते ही ये टैब खुल जाएगा। आप यहाँ से भी ले सकते हैं टैब का ऑप्शन, एंड देन हियर इज़ द बार टैब, क्लिक ऑन दिस बार टैब। जब बार टैब देते हैं तो आप देख रहे हैं लीडर वर्क नहीं करेंगे आपके, क्योंकि वर्टिकल लाइन आ रही है बार टैब में, तो जेंटल लाइन का इसमें कोई रोल नहीं है। तो 3 पे सेट कर दिया बार टैब, एंड देन जो मुझे पर्सन्स के रोल नंबर लिखने हैं, स्टूडेंट्स के, वो कहाँ लिखने हैं, 4 पे, मैंने 4 ले लिया। और वो मुझे कहाँ लेफ़्ट लेना है या राइट या जो भी लेना है, सपोज मुझे लेफ़्ट टैब लेना है और मैंने सेट कर दिया। अब आपके सामने 2 बार सेट हो गए हैं, 2 टैब सेट हो गए हैं। 1 इज़ द बार टैब एंड 1 इज़ द लेफ़्ट टैब। 3 पर तो सेट है हमारा बार टैब एंड 4 पर हमारा लेफ़्ट टैब। अब ओके करते ही आप देखेंगे एक लाइन लगी आ गई है। जैसे ही मैं नेम लिख के टैब करूँगा सीधा 4 पे आ जाऊँगा। यहाँ लिखा मैंने रोल नंबर एंड प्रेस एंटर। एंटर मारते ही आप देखेंगे पर्सन का नाम एंड देन उसका रोल नंबर। अब जैसे हम एंटर मारते जाएंगे ये वर्टिकल लाइन ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं ये मूव नीचे की तरफ मूव होती रहेगी। तो दिस इज़ योर बार टैब। होपफुली आपको ये अच्छी समझ आ चुका होगा कि यूज़ ऑफ टैब एंड यूज़ ऑफ लीडर एंड बार टैब। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले और भी इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू वेरी मच।